मैं टाइम ट्रैवल करके प्री हिस्टोरिक एरा में आया और पहला आदि मानव फर्स्ट इननेट ह्यूमन बना। पर किसे पता था कि मैं ठीक उस समय पहुंचूंगा जब दानव जाति मानव जाति का नरसंहार कर रही थी। लेकिन मैंने जगत जननी पवित्र माता नूवा के ठीक सामने ब्रह्मांड के सभी संतों और 33 स्वर्गों के देवी देवताओं को जमकर कोसा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने दानवों को इंसानों को बेरहमी से मारने के लिए खुला छोड़ दिया था जबकि वे सब तमाशा देख रहे थे ताकि वे अकेले ही मानव जाति की दिव्य किस्मत को हड़प सकें। अच्छा हुआ कि मैं इस प्रागैतिहासिक दुनिया की पूरी स्क्रिप्ट अपने दिमाग में लेकर आया था, इसलिए मैंने जबरन लड़कर मानव जाति के पूर्वज ह्यूमन एंसेस्टर का पद हासिल कर लिया। न मैं आसमान को मानता हूँ न धरती को, मैं सिर्फ खुद का सम्मान करता हूँ। इस समय मैंने एक छिपी हुई घाटी में धीरे से अपनी आंखें खोली। हम कहाँ हैं? अपने कबीले के मुखिया लीडर की आवाज सुनकर मानव जाति के कुछ लोगों ने घबराकर कहा, मुखिया लियांग अभी भी बुझोऊ पर्वत बुझोऊ माउंटेन के नीचे हैं, लेकिन हम शोयांग पर्वत से निकल चुके हैं। मुखिया, दानव हमें क्यों मारना चाहते हैं? हमारी पवित्र माता हमें बचाने क्यों नहीं आती? मैंने बचे हुए उन गिने चुने लोगों की तरफ देखा। मैंने कहा, मुझे सहारा देकर उठाओ। मैं धीरे धीरे गुफा के मुहाने पर आया और मुझे दूर से आती दर्दनाक चीखें साफ सुनाई देने लगी। साथ ही आसमान में अनगिनत दानव तेजी से उड़ते हुए जा रहे थे और वह विच स्लेइंग सोर्ड टू सोर्ड की अधूरी तलवार हवा में तैर रही थी, जो मारे गए इंसानों की आत्माओं को लगातार अपने भीतर सोख रही थी। अचानक एक विशालकाय परछाई ने हमला कर दिया। आखिरी आदि मानव, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब मरो। आग का एक गोला पल भर में बुझ गया। अरे बाप रे, मुखिया जल्दी भागो। पल भर में बड़ी संख्या में इंसान आत्माओं में बदलकर अनंत अंधकार नरक की दिशा में उड़ गए। कमबख्तों, मेरे लोगों को इस तरह मारने का यह बदला कभी खत्म नहीं होगा। इस मोड़ पर मेरे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। यह देखकर कि मेरे कबीले के लोग लगातार खुद आगे बढ़कर मेरे घावों को झेल रहे थे, मेरा दिल पूरी तरह गुस्से से पागल हो उठा। मैंने अचानक आसमान की तरफ चेहरा किया और पूरी ताकत से चिल्लाया, पवित्र माता नुआ, मानव जाति को आपने ही बनाया है और इंसानों की वजह से ही आपको यह देवत्व संत का पद मिला है। आज जब इंसान मुसीबत में हैं और मिटने की कगार पर हैं, तो आप हमारी रक्षा करेंगे या नहीं? और ओ ह्यूमन सेक्ट के सर्वोच्च गुरु, आप मानव संप्रदाय के पूज्य लीडर हैं। इंसानों के दौर की वजह से ही आपकी ख्याति बढ़े। मैं जोर जोर से चिल्लाता रहा, पर माता नुआ ने यह सुनने के बाद भी अपनी आंखें बंद रखी और कुछ नहीं बोली। मानव संप्रदाय के लीडर परम संत ताइकिंग ने भी यह सुनकर अनजान बनने का नाटक किया। आसमान के सभी देवी देवता मानव जाति की इस तबाही का इंतजार कर रहे थे। ब्रह्मांड की अन्य शक्तिशाली शक्तियों ग्रेट बीइंग्स ने भी मेरी यह दहाड़ सुनी, लेकिन सब अच्छी तरह जानते थे कि मानव जाति की किस्मत में यह तबाही लिखी ही थी। कीड़े मकोड़ों, महारानी नुआ हमारी दानव जाति की परम देवी संत हैं, वे भला इंसानों को बचाने के लिए आगे क्यों आएंगी? तुम लोग तो बस हमारी दानव जाति की अमृता हासिल करने का जरिया दवा हो। हाँ, इंसान सिर्फ पैरों के नीचे कुचले जाने वाले कीड़े हैं। तुम्हारी हमारी दानव जाति से क्या तुलना? आज तुम इंसानों के खात्मे का दिन है। बड़ी संख्या में इंसानों को कटते देख मेरा खून खौल उठा। मैंने अचानक एक गहरी सांस ली, अपने हाथ जोड़े और आसमान की तरफ चिल्लाया, यह ब्रह्मांड, आकाश और धरती क्रूर और निर्दयी है। मानव जाति तड़प रही है और उनका खून इस प्रागैतिहासिक धरती को लाल कर रहा है। अचानक बिजली के कड़कते बादलों का एक झुंड आ गया। देवताओं की तरफ से कोई मदद नहीं आई, बल्कि बदले में परम नियम हेवनली दाओं की तरफ से एक खूंखार चेतावनी मिली। साथ ही दानवों के कभी न खत्म होने वाले ठहाके गूंजने लगे। इस पल मैं आखिरकार सब कुछ समझ गया और मेरी आंखों से खून के आंसू बह निकले। तो यह बात है, यही तुम्हारा परम नियम है और यही तुम्हारे तथाकथित संत हैं। हाँ, तुम चाहते हो कि सभी आदि मानव पूरी तरह मिट जाएं। तुम्हारी इस साजिश को मैं कैसे नहीं समझूंगा? मैंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उस ऊंचे आसमान की तरफ देखा। मेरे भीतर एक बगावत की आग धीरे धीरे सुलगने लगी। मैंने अपनी आंखों से आसमान के उन सभी देवी देवताओं को देखा। तुम आदि मानवों को पूरी तरह मिटाना चाहते हो, पर मैं मरूंगा नहीं। मैं तुम्हारी इस घिनौनी साजिश को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरी मानव जाति का भविष्य ही दांव पर क्यों न लगाना पड़े। इस पल मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, ओ परम नियम के संतों और तुम दानवों, याओ और जादूगरों, तुम सब कान खोलकर सुन लो। मैं इंसानों का मुखिया होने के नाते मानव जाति के पूरे भविष्य को दांव पर रखकर यह कसम खाता हूं, अगर मानव जाति मिट गई तो हमारी मरने वाली आत्माएं खुशी खुशी इस दुनिया के सबसे खूंखार और भयानक भूतों में बदल जाएंगी। हमारे वीर योद्धा तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देंगे। अगर मानव जाति भविष्य में मजबूत हुई तो तुम्हारी इस क्रूरता का बदला हम 100 गुना चुकाएंगे। इस खून को मैं अपना गवाह बनाता हूं और इंसानों की किस्मत को इसका जरिया। मैं पूरी मानव जाति के खून की यह सौगंध लेता हूं। ब्रह्मांड के नियमों और इंसानों देवताओं, सब इसके गवाह बनो। अचानक खून की एक लाल ऊर्जा आसमान की तरफ उठी और फिर गायब हो गई। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मांड की कई शक्तिशाली शक्तियों के दिल दहल गए। मुझे यह अचानक क्या हो गया? माता नुआ के शाही महल के भीतर नुआ अचानक बुरी तरह चौंक गई। उन्हें एक पल के लिए घबराहट का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाया, भविष्यवाणी की, लेकिन उन्हें सब कुछ धुंधला और रहस्यमय लगा। यह क्या माजरा है? ठीक उसी समय अचानक तोंगटियन गुरुदेव तोंगतियन जाओजू की आवाज गूंजी। उन्होंने देखा कि पूरब की दिशा से एक दिव्य बैंगनी धुंध पर्पल ऑरा 3000 मील तक फैल गई थी और पूर्वी समंदर की तरफ हर एक कदम पर चमत्कार हो रहे थे। ब्रह्मांड के सुरों की हल्की गूंज सुनाई देने लगी। उन्होंने गहरी सांस ली। आह इंसानों, यह संत भी मजबूर है। सब कुछ ऊपर वाले ने तय किया है। अगर तुम खुद को मजबूत बना सको तभी तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद रास्ता होगी। अचानक पूरी प्रागैतिहासिक दुनिया कांप उठी। आसमान से सुनहरी रोशनी बरसने लगी और जहां से वह आवाज आ रही थी वहां ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड के कमल के फूल लगातार खिल रहे हों। ये तो गुरुदेव तोंगटियन हैं। हे भगवान, गुरुदेव ने आखिरकार बात की, लेकिन वे भी बेबस लग रहे हैं। क्या संत भी इसका फैसला नहीं कर सकते? दुनिया के सभी शक्तिशाली महापुरुष भी दंग रह गए। गुरुदेव तोंगटियन का मानव जाति से कोई बड़ा रिश्ता नहीं था, फिर भी उन्होंने उन्हें रास्ता दिखाने का साहस दिखाया था। इसके विपरीत मानव जाति के रक्षक और युनजियाओ संप्रदाय के लीडर ने इस समय इंसानों को धोखा दे दिया था। परम गुरु होंगजुन ने भी धीरे से अपनी आंखें खोली। भले ही गुरुदेव तोंगटियन का इस तरह इशारा करना नियमों के खिलाफ था, लेकिन मुख्य कहानी
कहानी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। ऐसे ही गुरुदेव तोंगटियन की आवाज शांत हुई, तभी उनके कानों में ताई शांग लाओजुन की आवाजें गूंजी। तोंगटियन, तुम जरूरत से ज्यादा दखल दे रहे हो, मानव जाति को यह सजा भुगतनी ही होगी। तोंगटियन ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया। जब मैंने गुरुदेव तोंगटियन का वह इशारा सुना तो मुझे भी अपनी बेबसी का एहसास हुआ, लेकिन चूंकि उन्होंने कम से कम जवाब तो दिया था, यह भी बड़ी बात थी। मैंने धीरे से अपने हाथ जोड़े और गुरुदेव तोंगटियन को प्रणाम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपने कबीले की तरफ से इस उपकार को हमेशा याद रखूंगा। फिर मैंने देवी देवताओं से भरे उस आसमान की तरफ देखा। हाँ, इंसानों को आखिरकार अपने ही पैरों पर खड़ा होना होगा। जब तुम लोग इतने क्रूर और निर्दयी हो चुके हो तो फिर मुझे भी बागी बनने के लिए दोष मत देना, चाहे मुझे मरना ही क्यों न पड़े। पर मरने से पहले मैं तुम्हारी 2-4 नसों को जरूर ढीला करके जाऊंगा। अचानक मेरे पूरे शरीर से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकलने लगी, मानो ब्रह्मांड की तरंगें कांप रही हों। मेरी पूरी ताकत और रुतबा पल भर में आसमान छूने लगा। मेरे भीतर से एक चमकते हुए सूरज जैसी प्रचंड ऊर्जा निकलने लगी। ये इंसान क्या करने जा रहा है? क्या यह इंसान ब्रह्मांड के इस फैसले को मानने से इनकार कर रहा है? ये तो नियति के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है। ये ठीक नहीं है। वह मानव जाति की पूरी किस्मत ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा कर रहा है। वह ब्रह्मांड के राज को बदलना चाहता है। यह अनहोनी है। सभी शक्तिशाली महापुरुष पहले उलझन में पड़े और फिर दंग रह गए। उन्होंने देखा कि 33 स्वर्गों के पार बैठे संतों ने भी अपनी आंखें खोल ली थी। उन्होंने देखा कि मैंने ये यांग अचानक एक गहरी सांस ली और फिर मेरे सीने से एक गूंजती हुई भारी आवाज निकली। आज मानव जाति तड़प रही है। आसमान के सामने घुटने टेकने से कोई मदद नहीं मिली और संतों के सामने सिर झुकाना भी बेकार साबित हुआ। नुआ मानव जाति की पवित्र माता है। वे इंसानों के नाम का चढ़ावा खाती हैं, पर मुसीबत के समय तमाशा देख रही है। और आप जो मानव संप्रदाय के पूज्य लीडर हैं, इंसानों की किस्मत पर आपका कब्जा है, पर आप बहरे और अंधे बनने का नाटक कर रहे हैं। मैंने 9 स्वर्गों के हर एक भगवान से मिन्नतें करके देख ली, कोई आगे नहीं आया। दूसरों से भीख मांगने से बेहतर है कि हम खुद अपनी रक्षा करें। मैं इस आदि मानव कबीले का पहला इंसान हूँ। मैं अकेले ही इंसानों की रक्षा के लिए इस पूरे आसमान को अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार हूँ। मेरे पूरे शरीर से सुनहरी ऊर्जा की लहरें उठ रही थी। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं ये यांग, मानव जाति का सबसे पहला योद्धा, अपने इंसानी कबीले की रक्षा के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक बहा देने के लिए तैयार हूँ। मानव जाति के सभी लोग मेरा आदेश सुने। आज से इंसान न आसमान को मानेगा न धरती को। इंसानों को खुद को मजबूत बनाना होगा और इस तबाही के विपरीत बहना होगा। हमें इन ढोंगी देवी देवताओं पर कोई भरोसा नहीं है। मैं पूरी मानव जाति के सम्मान, अपमान, जीवन और मृत्यु का साथी हूँ। एक सच्चे इंसान की तरह जिएंगे। ठीक उसी पल स्वर्ग के महलों के पार परम गुरु होंगचुन ने भी अपनी आंखें खोल ली। एक सुनहरी रोशनी उस गहरे अंधकार कॉस्मोस को चीरती हुए आगे बढ़ी एंड पल भर में उनकी आंखों के सामने बुझऊ पर्वत के नीचे का पूरा नजारा साफ हो गया। उन्होंने देखा कि मैंने ये यांग अचानक अपना सिर उठाया और 33 स्वर्गों के उन महलों की तरफ देखकर बेहद गुस्से में चिल्लाया, मानव जाति की पूरी किस्मत मेरे शरीर में समा जाओ। नुआ, आप इंसानों की माता हैं। आप हमारे नाम का गौरव भोगती हैं, पर हमें बचाने नहीं आती। क्या आपको इंसानों की इस आस्था और चढ़ावे को बिना कुछ किए खाते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? मेरे मुंह से यह बात निकलते ही पूरी दुनिया हिल गई। चारों दिशाओं के शक्तिशाली महापुरुष बुरी तरह चौंक गए। वे डर के मारे अपनी जगहों से गिरने ही वाले थे। ये यांग ने सीधे एक परम संत का नाम ले लिया था, जो बहुत बड़ा अपराध था। और अब इस मंजर को देखकर लग रहा था कि वह सीधे पवित्र माता को चुनौती दे रहा था। आसमान से माता नुआ की कड़कती आवाज आई, इंसान, अपना मुंह बंद करो। तुम्हारी यह मजाल कि तुमने सीधे मेरा नाम लिया। तुम्हारा यह अपराध माफ करने के काबिल नहीं है। मुंह बंद तो आपको करना चाहिए नुआ। आप इंसानों की आस्था का मजा लेती हैं, पर हमारे लिए कुछ नहीं करती। मेरी नजर में आप इंसानों की माता नहीं है। आपको तो दानवों की चेली, पवित्र कन्या कहना ज्यादा सही होगा। इंसान, चुप हो जाओ। पल भर में एक परम संत का भयानक गुस्सा भड़क उठा। कीड़े, तुम्हारी यह मजाल कि तुम अपने से बड़ों का अपमान करो और बगावत पर उतर आओ। आज यह देवी पवित्र माता होने के नाते ब्रह्मांड के नियमों की तरफ से तुम्हें मौत की सजा देगी। माता नुआ का एक भयानक रूप प्रकट हुआ। 33 स्वर्गों के पार से एक विशालकाय आसमानी हाथ हथेली नीचे की तरफ बढ़ने लगा। एक संत के वार की ताकत पूरे ब्रह्मांड को हिला रही थी। तमाशा देख रहे ब्रह्मांड के अन्य शक्तिशाली पुरुष भी बुरी तरह डर गए। पल भर में हजारों मील का पूरा इलाका खाली तबाह हो गया। यह देखकर मैं भी चिल्लाया। यह पहली बार था जब मैं किसी परम संत को अपनी असली ताकत दिखाते हुए देख रहा था। इसका दबाव वाकई दम घोंटने वाला था। जब एक बार बगावत का रास्ता चुन ही लिया है तो चाहे मौत आ जाए, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। मैंने देखा कि मेरे पूरे शरीर से एक अद्भुत रोशनी निकल रही थी। मैंने एक जोरदार दहाड़ लगाई, मानव जाति की पूरी किस्मत मेरे शरीर में समा जाओ और इस हमले को रोको। ये यांग अकेला सिर्फ एक कीड़ा था और उसके कबीले के लोग भी मामूली कीड़े थे, लेकिन जब पूरी मानव जाति की दिव्य किस्मत उसके साथ जुड़ गई तो नजारा पूरी तरह बदल गया। यह क्या? कमबख्त! माता नुआ को अब जाकर याद आया कि ये यांग इस दुनिया का सबसे पहला आदि मानव था और इस समय वह इंसानों का मुखिया भी था। उसके पास मानव जाति की पूरी ऊर्जा को एक जगह बुलाने की प्राकृतिक शक्ति थी। यही वजह थी कि इस नरसंहार में दानवों के लिए सभी आदि मानवों को पूरी तरह मिटाना बेहद जरूरी था। भले ही उसके पास मानव जाति की पूरी ऊर्जा का साथ था, पर यह यांग आखिरकार एक मामूली इंसान था। माता नुआ के उस एक ही प्रहार से पासा पूरी तरह पलट गया। मानव जाति की वह दिव्य ऊर्जा का साया उस जोरदार धमाके से पल भर में बहुत कमजोर हो गई। यह देखकर आसमान के सभी देवी देवता भी चौंक गए। इंसानों की यह किस्मत भले ही बहुत शक्तिशाली नहीं थी, पर वह इतनी घनी एंड भारी थी कि उसे मिटाया नहीं जा सका। वरना एक मामूली कीड़ा इतने भयानक वार के बाद कैसे जिंदा बच सकता था? तभी उस गहरे अंधकार कॉस्मोस के भीतर से एक हल्की सी ठंडी सांस की आवाज आई। सभी शक्तिशाली महापुरुषों ने उसे साफ साफ सुना। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इंसानों की ऊर्जा इतनी खूंखार होगी कि उस टकराव के वक्त उसने खुद परम देवी माता नुआ को भी हल्का सा घायल कर दिया। दूर जिक्सियाओ महल में बैठे
परम गुरु होंगजुन भी इस पूरे मंजर को BCG-HC ध्यान से देख रहे थे। उनके माथे पर गहरी चिंता की लकीरें उभर आईं। यह लड़का आखिरकार करना क्या चाहता है? भले ही तुमने पूरी मानव जाति की ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा कर लिया हो, पर तुम्हारी ताकत इतनी नहीं होनी चाहिए कि वह खुद नुआ पर पलटवार बैकफायर कर सके। अगर किसी और परम संत ने इंसानों पर हमला किया होता और उन्हें इस ऊर्जा के पलटवार का सामना करना पड़ता तो वह समझ आता, लेकिन नुआ तो खुद इंसानों की माता निर्माता है। इंसानों की ऊर्जा उन पर कभी पलटवार कैसे कर सकती है? ये तो बस एक माँ द्वारा अपने बच्चे को दी जाने वाली मामूली सजा जैसा होना चाहिए था। रुको, कुछ तो गड़बड़ है। दूसरे आयाम का दरवाजा खुल गया और कुछ आंखें हमें देख रही है।